साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम विचार नवनीत का जो दूसरा भाग है, जिसका नाम है राष्ट्र और इसकी समस्याएं, इसके तहत अब हम 10वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। और 10वें अध्याय का नाम है मातृभूमि के पुत्र। ये साथियों काफी बड़ा अध्याय है, इसके अंदर बहुत विस्तारित चर्चा है। इसको 3 वीडियो बनाएंगे, इसका पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। आपसे अपील है कि तीनों वीडियो को जरूर सुने, तभी इस पूरे भाग को आप समझ पाएंगे। तो साथियों चर्चा शुरू करते हैं। गोलवलकर इसके अंदर पहली हेडिंग देते हैं जिसका नाम है हिंदू क्यों। यहां से चर्चा शुरू करते हैं। इसमें कहते हैं अनादिकाल से हम एक महान और सुसंस्कृत समाज जिसे हिंदू कहते हैं, यहां उस भूमि के पुत्र के रूप में निवास करते हैं। किंतु कुछ लोग हिंदू नाम पर आपत्ति करते हैं और कहते हैं कि इसका मूल तो सांप्रदायिक है और ये नाम तो विदेशियों ने दिया है। और वे सुझाव देते हैं कि हिंदू की जगह या तो आर्य का इस्तेमाल करें या भारतीय का इस्तेमाल करें। अब इसके आगे वो बात करते हैं कि जो आर्य शब्द है, निसंदेह ये बहुत ही पुराना शब्द है और बहुत ही गौरवान्वित होने वाला शब्द है, मगर इसके अंदर पिछली शताब्दी से जो आर्य और द्रविड़ की थ्योरी आई है, जिसके कारण से 2 हिस्से में विभाजित हो गए हैं। इसलिए आर्य नाम देने से स्वतः ही वो नाम असफल हो जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमको संपूर्ण समाज को एकजुट करना है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। और पुरातन काल से ही इस नाम का प्रचलन कम हुआ है, इसलिए ये शब्द पूरी समाज को बांधने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। दूसरा जो भारतीय नाम है, ये भी प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। जो राजा भरत थे, भरत के नाम पर भारत हुआ और भारत के नाम पर भारतीय हुआ। ये शब्द भी काफी प्राचीन है, हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है। और मातृभूमि को भारत और यहाँ रहने वालों को भारतीय कहा गया है। जो भारतीय संबोधन है वो हिंदू शब्द का पर्यायवाची है, किंतु जो भारतीय शब्द है उसमें एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है। आज उसको लोग इंडियन का अर्थ के रूप में भारतीय इस्तेमाल करते हैं। और इस भारतीय शब्द के अंदर जो हिंदुओं के अलावा हमारे देश में रहते हैं, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, ये सभी जातियां हैं जो इनका भी समावेश है भारतीय शब्द के अंदर। इसलिए भारतीय शब्द का प्रयोग जब हम किसी विशिष्ट समाज के लिए उपयोग करते हैं तो वो हमको भ्रमित करेगा। इसलिए केवल हिंदू शब्द ही इस भाव को पूर्ण एवं शुद्ध रीति से व्यक्त करता है, जिस संस्कृति को हम व्यक्त करना चाहते हैं। आगे कहते हैं यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि हिंदू नाम नया है और इनको विदेशियों ने दिया है। विश्व के प्राचीन जो अभिलेख हैं, ऋग्वेद के अंदर भी हमको सप्त सिंधु नाम मिलता है। और हमें जानते हैं कि जो संस्कृत भाषा है उसका जो सा है वो हमारी प्राकृतिक भाषाओं में और कुछ यूरोप की जो भाषाएं हैं उसके अंदर सा को हा कहा जाता है या सा को हा पढ़ा जाता है। इस प्रकार से पहला नाम जो है हप्त हिंदू, तत्पश्चात हिंदू नाम प्रचलित हो गया। इसलिए हिंदू हमारा गौरवशाली नाम है, जिसको अन्य लोग भी बाद में पुकारने लगे। इस प्रकार से हिंदू शब्द ही क्यों बोलना है उसके बारे में वो बताते हैं। साथियों एक बात और समझनी है इसके अंदर कि ऐतिहासिक रूप से ये प्रमाणित बात है कि हिंदू शब्द जो है 10वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। और हिंदू शब्द जो अरब देश के लोग आए थे वो सिंधु की जगह हिंदू बोले, सा को हा बोले। ये बात सच है कि यूरोप की कुछ भाषा में सा को हा बोलते हैं, तो सिंधु को हिंदू कह दिया उन्होंने और यहां से हिंदू शुरू हुआ, हिंदू शब्द का उच्चारण शुरू हुआ। और धर्म शब्द कहां से आया कि जो ये जीवन जीने की पद्धति है, सिंधु नदी के पास रहने वालों की जो जीवन जीने की पद्धति है, तो सिंधु से हिंदू बोला उसको सिंधु की जगह, और जीवन जीने की जो पद्धति है उसको धर्म कहा गया। इस तरीके से हिंदू धर्म शब्द जो है बना और उसके बाद से हिंदू धर्म शब्द जो है प्रचलित हुआ।
ये बिल्कुल अकाट सत्य है, मगर गोलवलकर इसको पीछे से जोड़ करके बात कर रहे हैं और पीछे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये हिंदू शब्द पुरातन शब्द था, मगर हिंदू शब्द का प्रयोग किसी भी वेद में नहीं है। मतलब 10वीं शताब्दी के पहले के जो ग्रंथ हैं उसके अंदर नहीं है, बाद में इन्हें बदल दिया हो तो पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बदलने का भी काम चल रहा है। तो ये बात भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि हिंदू धर्म शब्द यहाँ से प्रचलित हुआ। और एक बात और समझनी अच्छी तरीके से, जो भारतीय के बारे में कहा है, भारतीय जो शब्द है जिसका अर्थ जो भारत के अंदर जो लोग रहते हैं वो भारतीय हैं। भारतीय शब्द के साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये वाला अर्थ आता है। और साथ में भारतीय शब्द के साथ में जो यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, जो अंग्रेज हैं, वो भी भारतीय शब्द की परिभाषा में शामिल होते हैं। इसलिए इनको भारतीय शब्द सूट नहीं होता, भारतीय शब्द का उपयोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनको केवल एक वर्ग, एक समुदाय, एक धार्मिक समूह विशेष का नाम को संबोधन देना है। इसलिए भारतीय शब्द के अंदर एक धर्म विशेष का संबोधन नहीं है, इसलिए भारतीय को नकारा इन्होंने और आखिरी में हिंदू शब्द के ऊपर आए और हिंदू शब्द को उपयुक्त इस्तेमाल करना चाहिए, ये गोलवलकर ने समझाया। अब अगला थ्योरी आती है हिंदू और हिंदुस्तान। अब हिंदू शब्द का इजाद हो गया, अब हिंदुस्तान, इस दो शब्द हिंदुस्तान और हिंदुस्तान, उसमें भी इसी तरीके का डिफरेंस है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें कहते हैं बृहस्पति आगम के अनुसार हिंदू जो शब्द है, वो जो ही शब्द है वो हिमालय से लिया हुआ है। वो इंदु मतलब इंदु सरोवर, दक्षिण में जो सागर है उससे लिया गया, इसीलिए बोलते हैं कि हिंदू का अर्थ है हिमालय से लेके सागर तक। इस प्रकार से वो कहते हैं कि हमारी जो मातृभूमि है उसका भी इसके अंदर मिश्रण है। बृहस्पति आगम का एक श्लोक सुनाते हैं जिसका अर्थ है, देवताओं द्वारा निर्मित यह देश जो हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर अर्थात दक्षिणी सागर तक फैला हुआ है, यह हिंदुस्तान कहलाता है। ये वो इस श्लोक से बताते हैं। अब इसमें एक तार्किक सवाल है कि जो बृहस्पति आगम है, ये बृहस्पति यदि पुराने बृहस्पति हैं तो 10वीं शताब्दी के पहले, बहुत पहले का उनका इतिहास है। तो 10वीं शताब्दी के बाद हिंदू शब्द पैदा हुआ और 10वीं शताब्दी के पहले ये श्लोक लिख के चले गए। ये तार्किक सवाल है जिसको हमको समझना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तार्किक रूप से जुड़ती नहीं हैं, क्योंकि 10वीं शताब्दी के बाद यदि ये ऋषि पैदा हुए होते और 10वीं शताब्दी के बाद जितने भी ऋषि पैदा हुए, जो भी तुलसीदास से लेके जो भी भक्ति आंदोलन के जो भक्त थे, उन्होंने आगे हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया और हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल किया। मगर 10वीं शताब्दी के पहले के जो भी ग्रंथ हैं उसमें हिंदू और हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। मगर इस तरीके से वो इस श्लोक के माध्यम से इस हिंदुस्तान को जस्टिफाई करते हैं। अगला हेडिंग आता है हिंदू शब्द का इतिहास। इसमें कहते हैं हिंदू शब्द जो है हमारे गत 1,000 वर्षों से संकटपूर्ण काल से जुड़ा रहा है, यानी लगभग 1000 साल से। पृथ्वीराज का जो समय था उससे लेकर के जो भी राष्ट्र निर्माता रहे, कवि रहे, इतिहासकार रहे, इन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया है और हिंदू शब्द का प्रयोग धर्म से जोड़ने के लिए किया है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदू शब्द का सिंधु से हिंदू हुआ था और जीवन जीने की पद्धति, जो इसको हम सनातन परंपरा कहते हैं, सनातन परंपरा को धर्म कहा गया। इसलिए ये हिंदू धर्म नाम का शब्द पैदा हुआ। इसके आगे कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी जैसे पराक्रमी जो पैदा हुए, इन्होंने हिंदू स्वराज्य की स्थापना की और हिंदू शब्द जो है अपने साथ में समस्त जीवनों, कार्यों और महत्वाकांक्षाओं को अपने साथ लपेटे हुए है। इस प्रकार से ये एक ऐसा शब्द बन गया जो हमारे समाज को संघ के रूप में,
एक आत्मा के रूप में और विशेष रूप से हमारा जो जन समाज है उसको व्यक्त करता है। इस प्रकार से हिंदू शब्द का इतिहास बताते हैं और यहाँ पे गोलवलकर सच्चाई में हिंदू शब्द का इतिहास बताते हैं। हिंदू शब्द के इतिहास में उन्होंने 10वीं शताब्दी के बाद का ही इतिहास बताया, उसके पहले से इसको जोड़ने का कोशिश नहीं किया। तो ये जो हिंदू शब्द का इतिहास बताया इन्होंने, ये इतिहास सही है और यही हिंदू शब्द का सही इतिहास है। इसके आगे साथियों पंडित नेहरू से एक उनकी चर्चा हुई, उसका जिक्र करते हैं। उसमें कहते हैं कि नेहरू जी ने एक बार हमको बुलाया और हमको ये कहा कि बार बार हिंदू हिंदू क्यों करते हो, और उसमें आगे कहते हैं कि अपने आप को एक चार दीवारी में क्यों बंद करना चाहते हो, विश्व की जो बाहर हवा है इसको आने दो, इसको अंदर आने से क्यों रोक रहे हो। इसमें बोले हमने जवाब दिया कि इस बात से मैं आपकी सहमत हूं कि बाहर से जो वायु आ रही है, चारों दिशाओं से जो वायु आ रही है वो ठीक है, उसका हमको लाभ लेना चाहिए और इसमें जो भी हमारे लिए लाभदायक हो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। मगर क्या दूसरे की हवा के लिए अपना हम छत गिरा दें, अपने हम घर की दीवारें गिरा दें, क्या ये सही होगा। इस पर पंडित नेहरू ने कहा ठीक है, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ संकल्पित प्रयत्नों की दृढ़ निश्चय आवश्यक है। और इसके बाद से मैंने उनको धन्यवाद दिया, उसके बाद वापस आ गया। उसका अगला हेडिंग आता है विकास के लक्षण। इसमें कहते हैं कि अब हम अपने हिंदू जीवन पर दृष्टिपात करते हैं। जब कुछ लोग विशेष तौर से जब बाहर से आते हैं, वो हमारे विश्वासों, संप्रदायों, भाषाओं, जातियों, रीति रिवाजों एवं स्वागत भगत की विविधताओं को देखते हुए भ्रम में पड़ जाते हैं कि इस तरीके से भांति भांति के जो तत्व हैं, समुदाय हैं, इस सबको एक समूह कैसे कहा जा सकता है। यहाँ पर कहाँ है वो जीवन जीने की पद्धति जिसको तुम हिंदू कहते हो। वो ये प्रश्न जो है हिंदू जीवन का जो बाह्य दृश्य स्वरूप है उससे उत्पन्न होता है। उसके बाद एक वो वृक्ष से उदाहरण देते हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसकी टहनियां हैं, उसके अंदर एक मोटा पेड़ है। उस तरीके से ये जो अलग अलग तरीके इसका मिला के वृक्ष बनता है, उसी तरीके से हमारा समाज है। और ये सारी जो सामाजिक जीवन की विविधताएं हैं जो उन सहस्रों वर्षों से विकसित हुई हैं। और आगे समझाते जिस प्रकार से वृक्ष जो है उसका फूल और पत्तियों का जो विघटन होता है, मतलब वो गिरते हैं, उससे वृक्ष समाप्त नहीं होता है। उसी तरीके हिंदू समाज के अंदर भी जो आपस में टकराव है, विघटन है, उससे समाज खत्म नहीं होता। इसलिए जो ये विविधताएं हैं हिंदू समाज की, ये विविधताएं हैं, ये विघटन नहीं है। अब यहां से वो प्रकृति के विकास क्रम को समझाते हैं, जिसमें वो कहते हैं प्रकृति की योजना में जीवन के विकास का उसी प्रतिमान का अनुसरण किया है। आगे कहते हैं कि प्राणी अपनी आदिम व्यवस्था में आकारहीन दशा में रहता था, जिसे अमीबा कहा जाता है। और यह सेल का एक कोशिकीय शरीर होता है जो अपने में पूर्ण होता है। यह दो समान रूपों में विभक्त किया जा सकता है और जीवन पदार्थ की यह प्राथमिक अवस्था होती है। और जैसे जैसे विकास में प्रगति होती है उसके अंदर भांति भांति के जीवों में जातियां बनने लगती हैं। बढ़ती हुई क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए उनके विविध अंग होते हैं और इसी क्रम में अंत में मनुष्य का शरीर बनता है, जिसका प्रत्येक अंग अपनी विशिष्ट क्रिया से युक्त है। फिर वे सभी एक सामान्य जीवन धारा से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन का उच्चतम विकसित आकार यही है। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, विभिन्न अंग और विविधताएं ये अपरिपक्वता अथवा विभेद के लक्षण नहीं है, ये अति विकसित अवस्था के कारण हैं। इसलिए सभी अंग विविध आकारों के होते हैं, किंतु सभी अंग शरीर के कल्याण हेतु कार्य करते हैं। और इस प्रकार से शरीर की वृद्धि और शक्ति में
सहयोग करते हैं, योगदान करते हैं। इस तरीके से साथियों मनुष्य के विकास क्रम को वैज्ञानिक थ्योरी से समझाते हैं। मगर साथियों ध्यान रखना है कि जो समाज के विकास क्रम की थ्योरी है उसको नहीं स्वीकारते। ये बार बार मैं बोलते जा रहा हूं, जो आरएसएस की विचारधारा, जितने भी आरएसएस के विचारक हैं वो सारे विज्ञान के तथ्यों को, तर्कों को वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं, मगर जो समाज का वैज्ञानिक विकास क्रम है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। पिछले समाज को विकसित समाज बोलते हैं, जबकि जो विकास क्रम है उसके आधार पर अगला समाज इससे उन्नत समाज होगा, इससे विकासशील समाज होगा, इससे पीछे का समाज नहीं हो सकता। ये वैज्ञानिक सत्य है, यथार्थ है। जिस तरीके से मानव के विकास क्रम को गोलवलकर ने समझाया, उसी तरीके से समाज का विकास क्रम को मार्क्स ने समझाया। जो मार्क्स ने समाज के विकास क्रम को समझाया, बिल्कुल वैसे ही समझाया जिस तरीके से गोलवलकर ने मनुष्य के विकास क्रम को समझाया। विकास क्रम के हिसाब से आने वाले समय में ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकती, क्योंकि विकास क्रम में ये व्यवस्था पीछे छूट गई है। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगला समाज इससे भी उन्नत समाज होगा, इससे विकासशील समाज होगा, ये हमको ध्यान रखना है। अब अगला हेडिंग आता है अनुपम चित्र। इसमें कहते हैं कि समाज के संबंध में भी यही व्यवस्था लागू होती है। जिस तरीके से उन्होंने शरीर के विकास क्रम को समझाया, उसी तरीके से समाज व्यवस्था पर भी ये थ्योरी लागू होती है। एक जो विकसित समाज होता है वह विविध कर्तव्यों के समुचित व्यापार के लिए अनेक विभिन्न कार्यकारी वर्गों में बंट जाता है। और इसी दर्शन के हिसाब से हमारी जो समाज की प्राचीन व्यवस्था है, उस व्यवस्था में प्रत्येक वर्ग के लिए विशिष्ट कर्तव्य निर्दिष्ट किए हैं और प्रत्येक व्यक्ति और उसके वर्ग के विकास में और उसके नैसर्गिक विकास की दिशा में उसी प्रकार का मार्गदर्शन किया है। ये बात तो मनुस्मृति के बारे में कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने 4 वर्ण बनाए हैं, चारों वर्णों की अलग अलग जिम्मेदारी बनाई है, उनके कर्तव्य बनाए हैं। ये जो बनाया है उसके बारे में इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। आगे कहते हैं जिस प्रकार से बुद्धि, दिमाग शरीर के प्रत्येक अंगों की क्रियाओं को निर्देश करता है, इसके आगे कहते हैं समष्टि। ये सेंटेंस की भाषा थोड़ा बहुत कठिन है। उसका अर्थ यही है कि जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी वो उसी तरीके से थी, और जो मनुस्मृति की व्यवस्था है वो एकदम सही सामाजिक रचना है। आगे कहते हैं इसको दूर से देखने से यह अवस्था साभ्रमकारी असाम्य की अवस्था प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में यह है कि समाज की अति उच्चतम विकसित व्यवस्था जिसका अस्तित्व संपूर्ण संसार में हमारे यहाँ के अलावा और कहीं नहीं रहा हो। किंतु आज के समय में जो विदेशी आए हैं, उनके जो दिमाग आए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। इस अनुपम तथ्य को पहचानने में असमर्थ हो चुका है, और इसमें ये कह रहे हैं लोग कि इसको नष्ट करना चाहिए। इसको नष्ट करना चाहिए मतलब मनुस्मृति की व्यवस्था को नष्ट करना चाहिए और एक वर्गहीन समाज की रचना करना चाहिए। वर्गहीन समाज की रचना का मतलब है समाजवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था। आगे कहते हैं किंतु क्या शरीर के अंग समान दिखते हैं और ये अंग अलग अलग विशिष्ट कार्य करते हैं। इसी कारण हम इन्हें अलग अलग वर्ग के नाम से जानते हैं, और इनको अगर हम अलग करते हैं तो हम शरीर को वर्गहीन वस्तु बना डालेंगे, और यदि हम इसको करते हैं तो इसको विकास नहीं कहेंगे, ये हत्या है। इस तरीके से उस समय के समाज के विकास को समझाते हैं। इसलिए साथियों हमको समझना है कि आरएसएस की विचारधारा के अंदर जो भी नए भौतिक उत्पादन हैं या जो नई व्यवस्था के अंदर प्रगति हो रही है, समाज के अंदर भी प्रगति हो रही है। समाज के अंदर जैसे ही उत्पादन के संसाधन बढ़ रहे हैं, उस तरीके से समाज का विकास हो रहा है।
मगर इस विकास क्रम में इस समाज के विकास को आरएसएस स्वीकारता नहीं है। वो समाज के विकास क्रम को गलत कहता है और समाज का जो पुराना जो विकास क्रम है उसको सही कहता है। ये बात को ध्यान रखनी है और यही गड़बड़ है। पिछली व्यवस्था थी, मनुस्मृति की व्यवस्था थी, राजाशाही व्यवस्था थी, धर्म आधारित व्यवस्था थी, वो व्यवस्था सही थी। वो जो नया जो आया है ये सही नहीं है और जो पुराना है वो सही है, वो विकास है। और जो ये नया आ रहा है ये विकास नहीं है, ये हत्या है। इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ भाषा बहुत कठिन है, मैं आपको उसके भाव अर्थ को आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएं। इसके आगे अनेकता में एकता जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको समझाते हैं और आगे कहते हैं जो अनेकता में एकता का सिद्धांत है यह उस एक दीपक के समान है जो चारों ओर विविध रंगों के शीशे से ढका हुआ है और उसके भीतर से जो प्रकाश है वो बाहर विभिन्न रंगों में वो प्रकट हो रहा है, विविध तरीके के तरंगों में प्रकट हो रहा है। वो रंग जो विभिन्न तरीके के उसमें रंग के कांच लगे हुए हैं, तबकि अंदर क्या है, एक दिया है। रोशनी एक जगह से निकल रही है और बाहर अलग अलग रंगों में दिख रही है। उसी तरीके से हमारी जो संस्कृति है अनेकता में एकता का स्वरूप इसी प्रकार से है और ये जो अभिव्यक्ति है, जो विविधता है आज उसी रूप में दिख रही है। जैसा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा देश एक समाज नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है, यह बहुउद्देशीय देश है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। साथियों, इस अध्याय का ये पहला हिस्सा है, इसके आगे दूसरा हिस्सा जरूर सुने। देश है, कुछ लोग ऐसा